Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss extraction of iron from hematite. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आयरन की क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर, इसकी रिएक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी अक्रेंस और किस तरीके से इंडिया में क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है एंड सो ऑन। तो सारी बातें आयरन के बारे में बेसिक बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे जिसमें हम पढ़ेंगे आयरन को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मतलब आयरन जो पाया जाता है, हमको पता है आयरन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, मतलब इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, लाइक सिलिकॉन की इंप्योरिटीज, ऑक्साइड की इंप्योरिटीज, बहुत सारी इंप्योरिटीज इसमें पाई जाती हैं। हमें जो आयरन यूज करना है उसको तो इम्प्योर नहीं यूज करना है, प्योर फॉर्म में यूज करना है। तो उसके लिए हम इसको प्योर फॉर्म में लेके जाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इसकी इंप्योरिटीज को हटाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से मेटल को, है ना। तो ये काम बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट काम होता है। आयरन हमारे वर्ल्ड में सेकंड एबंडेंट मेटल होता है, ठीक। सेकंड, फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, सेकंड वन इज आयरन। बहुत जगह यूज होना है इसका, बहुत ज्यादा टन्स में इसका यूज होता है, ठीक। या हम कह सकते हैं टन्स में इसको बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। तो इसका प्योर फॉर्म में होना बड़ा जरूरी हो जाता है। प्योर फॉर्म में लेके जाने के लिए इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन आयरन की किस ओर से करते हैं? आयरन की टोटल 5 ओर होती हैं, राइट, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट से किया जाता है। स्टार्टिंग में देखो, दो ही मेन ओर होती है, एक हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट, ठीक। बाकी जो आयरन पायराइट, सिडराइट्स ये सब होती हैं, ये सब बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होती एक्सट्रैक्शन में, ठीक, क्योंकि इनमें impurities हाई होती हैं एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग द टू एट द बिगिनिंग, ठीक। तो जो दो शुरुआत की होती हैं, दैट इज हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, इन दोनों में आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता है, या कह सकते हैं इन दोनों में impurities का परसेंटेज थोड़ा कम होता है। और ये ऐसी ओर होती है जिससे हम मेटल को थोड़ा सा आसान तरीके से निकाल सकते हैं एज कंपेयर टू द अदर थ्री, ठीक। अब तो कौन सी ओर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरन की हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? तो हेमेटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ जाता है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेटल हैं आपके, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे कि आयरन, जैसे कि कॉपर, ठीक है, इन सबकी इंपॉर्टेंट और जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आयरन की इंपॉर्टेंट और इज हेमेटाइट। नाउ अगर बात करें आयरन की, तो हमें पता है मेटलर्जी के कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसका पहला स्टेप होता है ड्रेसिंग ऑफ द ओर, या जिसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ द ओर, राइट। ड्रेसिंग ऑफ द ओर जो प्रोसेस है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए। आयरन की बात करें तो यहाँ पे भी ये मेथड लगता है। एक तो पहला आप ये भी बोल सकते हो, तो क्रशिंग ऑफ द ओर भी होता है, क्रश्ड ओर के फॉर्म में लेके आते हैं, राइट, पल्वराइज्ड फॉर्म में। वो अलग स्टेप है, दैट इज नॉट अ काउंटेड एज अ पर्टिकुलर स्टेप इन मेटलर्जी, ठीक है। So dressing of the ore is basically, we can say, the initial step in the extraction of any metal, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप वन, जिसमें हम करते हैं ओर की ड्रेसिंग, यानी कि उसको इनिशियल स्टेप में जितना हो पाए उतना प्योर करते हैं। इनिशियल स्टेप है एक तरीके से। इसमें कुछ बहुत ज्यादा आज सच नहीं है कि आपको रटना है, जानना है, या बहुत ज्यादा समझना है, या आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, या आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। पहली जो प्रोसेस है ना इसकी, ये बहुत ज्यादा आज सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ये पहला स्टेप इसमें लगता है, ठीक। तो ड्रेसिंग ऑफ द ओर में हम करते क्या है, इनिशियली जो हमारी ओर है उसको क्रश फॉर्म में लेके उसको थोड़ा थोड़ा प्योर करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो ऊपर की इम्प्योरिटीज हैं, जैसे कि सैंड, जैसे कि वी कैन से कुछ भी क्ले, कोई भी गंदे इंप्योरिटीज जो ऊपर से लगी हुई हैं। अब हम मान लो फॉर एग्जांपल एक भयानक वाला स्टेप ले आए सेकंड में, जिसमें हमको मान लो इसको मोल्टेन फॉर्म में करना है, हमने इसको आग में सीधा डाला, एकदम जलते हुए वॉल्केनो काइंड ऑफ ब्लास्ट में डाला, और हम सोचते हैं कि वहां पे इंप्योरिटीज हट जाए। तो बेटा हम उसकी सैंड की इंप्योरिटीज हटाने के लिए तो उतनी मेहनत नहीं करेंगे। व्हाट माय पॉइंट, एकदम इनिशियल स्टेप जो है उसमें तो एक ऊपर की गंदगी हटानी है, क्योंकि वो अर्थ में पाया जा रहा है और एक रिएक्टिव मेटल है, तो ये आसपास हर चीज से रिएक्ट किया होगा। कुछ रॉकी पार्टिकल्स होंगे, कुछ सैंड इंप्योरिटीज होंगी, कुछ क्ले इंप्योरिटीज होंगी, जो सब तो इनिशियल स्टेप में रिमूव हो सकती हैं। तो इसीलिए इनिशियल स्टेप होता है जिसमें सारी ऊपर ऊपर की गंदगी को हटाता है, जैसे झाड़ना कहते हैं हम लोग नॉर्मल, कि हम इसको साफ कर दें ऐसे ही, तो वो वाला कहानी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि लार्ज अमाउंट में है तो यहाँ पे ऐसे ही हाथ से तो नहीं झाड़ सकते। नाउ फर्स्ट इज ड्रेसिंग ऑफ द ओर।
The big lumps of the ore are broken into small pieces and then washed. As I told you कि first तो क्या है, आपको इसको crushed form में लेके जाना होता है. सबसे पहले हम इसको क्रश करते हैं क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिसको हमें एज इट इज नहीं यूज चाहिए, यूजेस होते हैं उसके. ठीक है, तो उसको पहले क्रश किया, स्मॉल पीसेस में कर लिया, एंड देन वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव क्ले, सैंड एंड अदर एडहरिंग इम्प्योरिटीज. जो बाकी की इम्प्योरिटीज है जिनकी तो भैया जरूरत है ही नहीं हमको, है ना, वो तो फालतू चली आ रही है आयरन के साथ, उनको स्टार्टिंग में पानी से वॉश कर देते हैं और क्रश्ड फॉर्म में कर देते हैं, क्योंकि बड़ा सा पार्टिकल वॉश करने का कोई फायदा नहीं है, फिर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अगेन रह सकती हैं. तो पहले क्रश करके छोटे छोटे फॉर्म में लेके जाते हैं, फिर इसको वाटर से साफ करते हैं. The ore thus becomes ready for the treatment in the blast furnace. ये क्या है, ये इसका सेकेंड स्टेप है. सेकेंड स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस में इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो सेकेंड स्टेप के लिए ये रेडी है. फर्स्ट स्टेप में सिंपली वॉश कर दिया हमने इसको, ठीक है, आयरन ओर ले लिया, ठीक है, गैंग जो है, गैंग मतलब जो भी इंप्योरिटीज है देखो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, गैंग पार्टिकल्स, आउटलेट यहाँ से निकलेगा, फोम बन जाएगा, इनलेट एंड एयर. अब ये देखो फोम बन गया या जो भी, तो ये आप समझ सकते हो फ्रॉथ रोटेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी का यूज हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिक मेथड एंड यू कैन से एनीथिंग एल्स. So this is the initial method in which we just remove the initial impurities, or you can say the very basic impurities of the metal. ठीक है, so you can take the screenshot or you can just note it down simply. We just wash the ore with water only. The second step is the most important step because it is the complete extraction of iron, you can say. Extraction actually में यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म होता है आयरन का. हम आयरन को यहीं पे प्योर करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा आयरन है वो प्योरेस्ट फॉर्म में आने की कंडीशन में हो जाए जिसको हम यूज कर पाए. टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली में एकदम प्योर फॉर्म में नहीं निकलता. ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो आयरन निकले, यहाँ पे पिग आयरन निकलता है, बताएंगे, ठीक है, जो एकदम प्योर नहीं होता. ऐसा नहीं है कि उसको हर जगह यूज कर सकते. इट इज जस्ट एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है. सो फिलहाल सेकंड होता है हमारा स्मेल्टिंग वाला प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है सेकंड? स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग प्रोसेस को यूज करते हैं या स्मेल्टिंग मेथड को यूज करते हैं हमारे आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो मेथड पढ़ने का क्या फायदा, राइट. तो स्मेल्टिंग प्रोसेस को यूज करते हैं. इसके लिए हम एक ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो इस तरीके से, जो एक बहुत हॉट, जैसे कि इसमें क्योंकि ये सारी चीजें मिलाई गई हैं, अभी कई चीजें होंगी जो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे. फिलहाल जो भी हमारी ओर थी, जिस ओर को हमने फर्स्ट स्टेप में इनिशियली प्यूरिफाई कर दिया, उसके साथ साथ दो चीजों को लेना है. कौन कौन सी वो दो चीजें होंगी? फर्स्ट एलिमेंट वुड बी कोक, दैट इज सिंगल कार्बन. रिमेंबर पढ़ा है हमने ये चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक, ये सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के काम आते हैं. यहाँ पे हमने जो भी आयरन हम लेके आए, हम क्या लेके आए हैं? आयरन को हम लेके आए थोड़े से प्योर फॉर्म में, प्लस सेकेंड चीज यहाँ पे हम लगाएंगे कोक, सिंगल कार्बन, और थर्ड चीज होगी लाइमस्टोन. लाइमस्टोन, व्हाट इज लाइमस्टोन? फॉर्मूला ही लिख देती हूँ सीधा. लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज लाइमस्टोन, रिमेंबर दिस. And this is coke, and this is what? This is we can say iron. मतलब iron तो है ही obviously, it's not we can say, it is something that we say, but प्योर फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा प्योर फॉर्म. ऐसा नहीं कि आयरन उठाया सीधा ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया, नहीं नहीं, थोड़ा सा प्योर करा, उसकी जो भी ऊपर की इंप्योरिटीज है उसको हटा दिया, ठीक है. सो ये तीन चीजों का यहाँ पे काम होता है जिसको हम लेके जाते हैं इस ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है. अब यहाँ पे हॉट एयर जो बहुत ज्यादा हॉट है, ये देखो कोयला, सॉरी वॉल्केनो होता है ना, जैसे वॉल्केनो, उसी की तरह से इसको बहुत ही ज्यादा गर्म किया है, गर्म है ये एकदम, ठीक है. सो द कंसंट्रेटेड ओर इज मिक्स्ड विद कोक एंड लाइमस्टोन. जो भी हमारा आयरन की ओर थी, अच्छा नॉट आयरन ऑब्वियसली, Fe2O3, राइट. हेमेटाइट लेके आ रहे थे, सॉरी हेमेटाइट लेके आए थे, सो Fe2O3 यहाँ पे लिखना, ना कि सिर्फ आयरन, क्योंकि सिर्फ आयरन तो हमको मिला ही नहीं, सिर्फ आयरन तो हमको चाहिए है, तो यहाँ पे हम लेके आए हैं Fe2O3, ठीक है. अब इस मिक्सचर को हम लेके आए और यहाँ पे, यहाँ से ऐड करते जा रहे हैं. नीचे हीटेड है, हीट हॉट है यहाँ पे, मतलब हॉट फर्नेस में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस की गई है. इस हीट के कई सारे क्या है? स्टेजेस हैं, कई सारे इसके स्टेजेस हैं. मतलब क्या है मैम? मतलब ये है बेटा, सबसे नीचे सबसे ज्यादा गर्म होगा,
फिर थोड़ा गर्म और सबसे कम गर्म, राइट। क्योंकि ऊपर जाते जाते तो ये हीट कम होती जा रही है, टेम्परेचर नीचे हीट है ना, तो ऊपर तो थोड़ा सा लो टेम्परेचर होगा एज कंपेयर टू द डाउन वाला पोर्शन, राइट। सो यहाँ पे एक स्टेजेस हैं, अभी बताते हैं क्या क्या किसमें आएगा, 3 स्टेजेस बताएंगे केवल। फिलहाल आप स्ट्रक्चर याद से देख लो, दिस इज अ हॉट ब्लास्ट फर्नेस विच इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमेटाइट, ठीक है। यहाँ पे हमने आयरन की ओर कोक और लाइमस्टोन ऐड किया हुआ है। क्या क्या ऐड किया हुआ है, वी हैव एडेड आयरन ओर, कोक एंड लाइमस्टोन। हॉट जो वेस्ट गैसेस है वो यहाँ से रिमूव होती जाएंगी, बाहर निकलती जाएंगी। ये हम क्रश्ड ओर, देखो क्रश्ड ओर के फॉर्म में जा रही है ना, तो ये और ऐड कर रहे हैं, ठीक। इसकी कई स्टेजेस होंगी, बेसिकली आपको यहीं पे लिख देती हूँ मैं, 3 स्टेजेस हमको पढ़नी है 3 टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। यहाँ से क्या है, ब्लास्ट एयर जो है, हॉट एयर जो है वो ऐड की जा रही है, मोल्टन स्लैग निकलेगा और नीचे से हमारा क्या निकलेगा, आयरन। अभी बताते हैं ये क्यों हो रहा है कि आयरन नीचे और स्लैग ऊपर, सब समझाएंगे। फिलहाल ये सारी चीजें होती हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। देन फॉलोइंग रिएक्शंस अकर इन दी फर्नेस, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर है तो अलग अलग रिएक्शंस भी होंगी, है ना। मतलब पहला स्टेप जो है उसमें कोई और रिएक्शन हो रही होगी, क्योंकि पहले स्टेप में टेम्परेचर ज्यादा या कम होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमारी जो रिएक्शन, जस्ट अ सेकेंड, जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमारी जो रिएक्शंस हैं वो थोड़ी सी एज इट इज नहीं रहेंगी, क्यों, क्योंकि वो नेक्स्ट टेम्परेचर आ गया, वहां पे टेम्परेचर दूसरा हो गया, और टेम्परेचर दूसरा हो गया तो उसी के साथ साथ उसकी रिएक्शंस भी चेंज हो गई, ठीक। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आएगा, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर, हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं ऐसे याद रखना, तो जहां पे सबसे ज्यादा हॉट वी कैन से हीट है, वहां पे रिएक्शंस कुछ और होंगी। तो यहाँ पे पूरा हो क्या रहा होगा, क्यों हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज, सॉरी कार्बन यूज कर रहे हैं, कोक यूज कर रहे हैं, क्यों हम लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है, जल्दी से समझो। स्टेप वन और यू कैन से स्टेज 1 ऑफ दिस प्रोसेस, जहां पे टेम्परेचर है 873 केल्विन, वो रीजन ब्लास्ट फर्नेस का जहां पे टेम्परेचर 873 केल्विन है, वहां पे क्या हो रहा होगा। सो एज द चार्ज कम्स, चार्ज इज नॉट दैट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वाला या वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, इट इज चार्ज, जो आपने जो सारी चीजें मिक्स करी है, ठीक है। In to the 873 region, the iron oxide is reduced by the ascending carbon monoxide gas produced by the burning of coke। मतलब जो आपका एकदम इनिशियल स्टेप होगा, जो आपका फर्स्ट स्टेज होगी, उसमें कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ऊपर क्या हो रहा है, सबसे ऊपर देखो जो हीट है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, उससे गैसेस निकल रही है ना, हॉट एयर देखो बाहर निकलती जाती है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेप में तो जो हमारा कार्बन है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन से और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिएक्शन होती है, इसमें दूसरी रिएक्शन भी होगी। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, हमारा हमने लिया क्या है, हेमेटाइट लिया है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के आया है ये रिएक्ट करेगा हेमेटाइट वाली ओर से। किससे रिएक्ट करेगा, हेमेटाइट वाली ओर से। हेमेटाइट क्या था, हेमेटाइट वाज Fe2O3 और ये रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा Fe प्लस CO2। यहाँ पे 2 लगा लेना और यहाँ पे क्या लगेगा 4, सो 2 समथिंग आई गेस, राइट। बैलेंस कर लेना इसको, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको बैलेंस कर लेना, कार्बन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया, यस करेक्ट, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गया तो ऑब्वियसली Fe2O3 पे आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा करो, या तो इस पे अगर हम 3 लगा दें और यहाँ पे कार्बन 3 हो गया, सो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 टाइम्स ऑफ CO2। अब सही है, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 बैलेंस है। फिलहाल बैलेंसिंग से मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब किससे, देखो हमने क्या किया इनिशियल स्टेप में हमने देखा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे जो हीट है वो अराउंड है 873 केल्विन, या टेम्परेचर जो है वो 873 है। उस टाइम पे एक्चुअली में दिस इज नॉट अ स्मॉल टेम्परेचर, दिस इज नॉट कि बहुत छोटा सा टेम्परेचर, ये भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है ना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कम है, क्योंकि नीचे आते आते 1500 के ऊपर पहुंच रहा है टेम्परेचर, 2000 के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर,
उसके अकॉर्डिंग तो कम ही रहेगा। सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एज द चार्ज कम्स डाउन द इन 873 रीजन, द आयरन ऑक्साइड या जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं इज रिड्यूस्ड बाय द असेंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ कोक। तो पहले हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड तो थी ही नहीं, तो मैम ये कैसे यूज हुआ, तो ये पहले वाले स्टेप में सबसे पहले हुआ क्या, जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हुई कार्बन के साथ, क्योंकि हमने कोक ऐड करी है। तो जैसे जैसे वो पूरी हमने और या जो भी चीजें हैं पूरी अपना यू कैन से चार्ज जो है हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हमारे क्या क्या चीजें हैं, जिसमें है कोक, जिसमें है कोक, जिसमें है हमारी Fe2O3 और जिसमें है CaCO3। इनमें से जो ये C वाला पोर्शन है रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से इनिशियली, जिसने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हमारी हेमेटाइट वाली ओर से, ठीक है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बन के आया ये रिएक्ट कर जाएगा हेमेटाइट से और यहाँ पे बनेगा Fe और CO2। एक्चुअली में ये स्टेप ऐसे नहीं होता है, असलियत में तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड 2-3 बार रिएक्ट करके ये बनती है, डायरेक्टली नहीं बनती। पहले ये रिएक्ट करता है, ये बनाता है मैग्नेटाइट वाली और फिर रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर रिएक्ट करता है, 2-3 बार बाद ये होता है कि आयरन निकल के आता है, ठीक है। लेकिन इनिशियल में पहले स्टेप में ये आपके में लिखा रहता है, तो इसी तरीके से आप समझ लो इसको, कोई ऐसा नहीं है कि गलत है, बस बीच में स्टेप्स ये होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड 1-2 बार रिएक्ट कर रहा होता है, सिर्फ एक बार नहीं होता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो आयरन निकल के आया ये एकदम प्योर फॉर्म में नहीं है, ये स्पॉन्ज आयरन निकल के आया। क्या निकल के आया, दिस इज स्पॉन्ज आयरन। आयरन की कई वेराइटीज होती हैं जिनमें से एक है स्पॉन्ज आयरन। सो द आयरन thus obtained here is called sponge iron। क्लियर, ओके। सो ये क्या है, एकदम स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में ये वाली स्टेप्स लगी, ये हुआ कि कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट किया हमारे किसके साथ, हेमेटाइट के साथ, और बन गया आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, देन वील मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, 1273 केल्विन में क्या होगा, मैं लिख भी देती हूँ उसको, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे 873 है मान लो, 1273 1573, इस तरीके से यहाँ पे बाइफर्केट हमने किया है, ठीक है। कई सारी स्टेजेस होती है, नीचे जैसे देखो आप लिखा 1800 एंड सो ऑन, तो कई सारी स्टेजेस होती है, ठीक है। हमने फिलहाल ये माना हुआ है कि ये टेम्परेचर पे हम ले रहे हैं, बुक्स में भी आपके यही दिया हुआ है। सो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप अगर हम बात करें 1273 रीजन या जोन की, तो यहाँ पे क्योंकि आयरन में सिलिकॉन की इंप्योरिटीज होती है, ये चीज याद रखना, सिलिकॉन की इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं जिनको हम हटाने की कोशिश भी यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस इंप्योरिटी को हटा देना है। सो क्या करेंगे, हमने लिया था लाइमस्टोन, अभी बताते हैं लाइमस्टोन का यूज क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हमने लिया है CaCO3, क्या हमने CaCO3 लिया था ना, लाइमस्टोन जिसको बोल रहे थे, हाँ बिल्कुल लिया था। CaCO3 यहाँ पे ब्रेक होगा और बनाएगा CaO और प्लस O2, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिकली लाइमस्टोन, इसको याद रखना बेटा लाइमस्टोन की तरीके से ही, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा लाइमस्टोन है वो पहले ही स्टेज में ब्रेक हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विकलाइम भी बोलते हो और साथ में सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो गया, दिस इज व्हाट दिस क्विकलाइम यू कैन से, ठीक है। तो सेकंड वाले जो फेज है वहां पे जो लाइमस्टोन है वो मेल्ट हुआ। देखो हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, ये मत सोचो मैम लाइमस्टोन पहले क्यों नहीं मेल्ट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, तो वो उतने 873 में मेल्ट ही नहीं हुआ, तो नीचे आके हो रहा है, नीचे आके उसकी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखना इसमें, किसी स्टेप में कंफ्यूजन या कुछ भी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली, ठीक है। सो तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट या जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन वो आया, उसने रिएक्ट, उसने क्या किया, वो हीट के प्रेजेंस में टूट गया दो चीजों में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। एक्चुअली में हम यही यूज करना भी चाहते थे लाइमस्टोन का। क्या मतलब है मैम इसका, मतलब कि हमें लाइमस्टोन में से कैल्शियम ऑक्साइड का ही काम भी था, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो आपने देखा भाई ये तो अपना एक्स्ट्रा जो एयर्स है वो तो बाहर, एयर जो है वो बाहर हो ही जाएगी। यहां पे क्या होगा, ये एक्चुअली में हमें जिसका काम था, ये जो हमारा CaO है
ये रिएक्ट करेगा सिलिकॉन की इंप्योरिटीज के साथ। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा सिलिकॉन की इंप्योरिटीज के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये कंबाइन करके बनाएगा कैल्शियम सिलिकेट, जिसको आप बोलते हो CaSiO3। ठीक, ये क्या बन गया, ये बन गया कैल्शियम सिलिकेट which is a slag. What is this? This is a slag. ठीक, what is this? This is flux. What is this? This is impurities. And we know when flux reacts with impurities, it forms slag. slag क्या है, वही impurities जो निकल जाएगी, slag के फॉर्म में impurities आ जाती है तो वो बाहर निकल जाती है। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या किया, हमने देखा जब 1273 केल्विन टेम्परेचर पे हम पहुंचे तो यहाँ पे हमने जो हमारा क्विक क्लाइम है उसकी बात पढ़ी कि क्विक क्लाइम ब्रेक हुआ पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर गया हेमेटाइट की इंप्योरिटीज के साथ। हेमेटाइट की इंप्योरिटीज सिलिकॉन की लगी हुई थी SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बन गया, और जो स्लैग होता है हमको पता है स्लैग एक वैक्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? सो ये सेकेंड स्टेप है 1273 वाला। ठीक, लास्ट स्टेप में क्या होगा, 1573 रीजन में, एट दिस रीजन स्पॉन्ज आयरन मेल्ट। हमने स्पॉन्ज आयरन पहले वाले स्टेप में बना लिया था ना, यहाँ पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिसॉल्व कर जाएगा कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिका एटसेट्रा। ठीक, यानी कि जो हमारा स्पॉन्ज आयरन बना वो अब मेल्ट होना स्टार्ट, क्योंकि सबसे नीचे आ रहा है तो और जो इंप्योरिटीज है वो हटती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया द स्लैग आल्सो फ्यूजेस, स्लैग भी फ्यूज करता जा रहा है और वो भी बाहर निकल जाएगा। द मोल्टन मास कलेक्ट्स एट द बेस ऑफ द फर्नेस, द स्लैग फ्लोट्स ओवर इट, द मोल्टन आयरन इज टेकन आउट एज रिक्वायर्ड, द आयरन इज कॉल्ड pig iron. What is this pig iron, ma'am? So you'll ask me this question, you are asking this question, I guess. So this is a type of iron, वैरायटी ऑफ आयरन होती है कई सारी, जिसमें से हम यही वाला आयरन यहाँ पे बनवा पाते हैं। मतलब ये एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोलता, बहुत प्योर नहीं निकलता आयरन एग्जैक्टली। तो ये एक फॉर्म है आयरन का विच इज नॉट सो प्योर, मतलब इसको हम यूज नहीं करते हैं, इसमें फर्दर हम यूज करते हैं, मतलब प्योर आयरन को मिक्स करके फिर इसके हम कई वेराइटीज बनाते हैं। ठीक है, सो फिलहाल अब यहाँ पे हुआ कैसे स्टेप में, थर्ड में जब एकदम नीचे आ गया, मतलब जब ये 1573 वाली कंडीशन में आया तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी और जो इंप्योरिटीज लगी थी वो सब तो ऐसे ही मेल्ट हो गई। देखो सिलिकॉन की इंप्योरिटीज नहीं मेल्ट हो रही थी एकदम भयानक वाली, तभी तो सिलिकॉन को हमने उसके लिए क्विकलाइम को यूज किया, सॉरी उसके लिए हमने लाइमस्टोन को यूज किया, क्विकलाइम भी कह सकते हैं, लाइमस्टोन यूज नहीं करते। तो सिलिकॉन की इंप्योरिटीज इतनी मजबूती से पकड़ी होती है आयरन को कि वो हटती नहीं है जल्दी, तो हमने लाइमस्टोन डाल दिया और लाइमस्टोन से सिलिकॉन को पहले ही हटा दिया। बाकी की इंप्योरिटीज तो इतने हाई टेम्परेचर पे ऑलरेडी मेल्ट हो जा रही थी तो वो पहले ही बाहर निकल जाती। ठीक है, नाउ तो इस स्टेज तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहुंच गए। सो द स्लैग ऑल्सो फ्यूजेस, द मोल्टन मास कलेक्ट्स एट द बेस ऑफ द फर्नेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो इमेज आप देख रहे हो इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आप देखोगे कि हमारे पास आयरन है और दूसरा हमारे पास ये सिलिकॉन वाली इंप्योरिटीज है। आप देखो हमने देखा कि ये कलेक्ट कहाँ हो रही है, ऊपर जो है बेटा ये मोल्टन स्लैग लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है, देख लो आप, ये वाली जो चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल्टन स्लैग, है ना, स्लैग ऊपर है। और व्हाट इज दिस, यहां से क्या निकल रहा है, देखो यहां से कहां गया ये, दिस वन, दिस इज मोल्टन आयरन। तो टैप होल फॉर आयरन, टैप होल फॉर स्लैग, स्लैग का होल ऊपर है, आयरन का होल नीचे, देख सकते हो ना आप, ये है स्लैग का होल और ये है आयरन का होल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्लैग है वो लेस डेंस है, स्लैग लेस डेंसर है, जो हमारा सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट, वो ज्यादा भारी नहीं है एज कंपेयर टू आयरन, आयरन ज्यादा भारी, आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, तो आयरन नीचे आके कलेक्ट होगा, तभी तो हमारा सिलिकॉन उससे अलग हो पाएगा, अदरवाइज दोनों की डेंसिटी सेम होती तो दोनों नीचे आ जाते, तो फिर अलग कैसे करते, फिर वापस से क्या प्रोसेस करते, नहीं, दोनों की डेंसिटी में फर्क होता है, तो आयरन पहले पूरा आके नीचे कलेक्ट हो जाएगा, स्लैग जो है वो उसके ऊपर लेयर बना लेगा, तो स्लैग अलग हो जाएगा, आयरन नीचे से अलग हो जाएगा। तो ये होता है इस पूरे में प्रोसेस में इस तरीके से। ठीक है, सो यही चीज आप देखो यहाँ पे लिखा भी है, स्लैग फ्लोट्स ओवर इट, उसके ऊपर फ्लोट कर रही होगी, मोल्टन आयरन इज टेकन आउट एज रिक्वायर्ड, जितना जरूरी होगा उतना निकाल लेंगे, जो आयरन है वो पिग आयरन के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, ओके, देन
लाइमस्टोन का फंक्शन क्या था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हमने लाइमस्टोन क्यों यूज किया। सो सबसे पहले लाइमस्टोन जो है वो टूट जाता है, जो हमने देखा था स्टेप में, लाइमस्टोन है CaCO3 और ये ब्रेक हो गया था किसमें, CaO प्लस CO2। तो सबसे पहले तो ये क्विक लाइम में ब्रेक होता है, दिस इज क्विक लाइम, दिस इज लाइमस्टोन। तो सबसे पहले तो ये क्विक लाइम में ब्रेक हो जाता है, पहला स्टेप तो इसका यही हो गई। अब ये जो क्विक लाइम है हमको पता है ये कंबाइन करता है सिलिकॉन की इंप्योरिटीज के साथ और बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। क्विक लाइम कंबाइन करता है सिलिकॉन ऑक्साइड या यू कैन से सिलिकॉन इंप्योरिटीज के साथ और बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। क्विकलाइम combines with the impurities like sand to form a molten slag, that is calcium silicate। थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज सैंड वगैरह की अगर रह गई तो वो भी इसमें आ जाती है। ठीक, तो ये होता है हमारा लाइमस्टोन का फंक्शन। की फंक्शन क्या है, द स्लैग फ्लोट्स ऑन द सरफेस। ये जो स्लैग बन के आया इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा सरफेस पे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ limestone. Why we are using it? Because the slag floats on the surface of the molten iron. It is taken out through a hole from time to time. तो टाइम टू टाइम इसको पहले ही खोल के अलग करते जाते हैं, जैसे कलेक्ट हुआ, होल ओपन किया और वो बाहर निकाल दिया हमारा स्लैग। तो इसीलिए हमने इसको यूज किया था। लाइमस्टोन का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। कोक का क्या यूज है, कार्बन का क्या यूज है, कार्बन का यूज आपने इनिशियली पढ़ लिया भाई, वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तब तो आयरन ही बाहर निकलेगा, तो उसका तो यूज है ही है। ठीक, the formation of calcium silicate as slag not only removes unwanted silica but also keeps iron away from being oxidized. This is very important. ये जो कैल्शियम सिलिकेट बन के आया है ये सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन की इंप्योरिटीज को बाहर नहीं निकलता। आयरन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये ऑक्सीडाइज भी बड़ी जल्दी हो सकता है। तो ये जो है हमारा कैल्शियम सिलिकेट ये रोकता है उसको क्या होने से, उसको ऑक्सीडाइज होने से। आपको पता है भाई कैल्शियम कैसे, आयरन कैसे पाया जा रहा है, Fe2O3 के फॉर्म में, मतलब इसकी ऑक्साइड प्रेजेंट है यहाँ पे। और हमें पता है हमारे ब्लास्ट फर्नेस में भी एक्स्ट्रा वेस्ट एयर्स है, एयर है, तो वो भी ऑब्वियसली बाहर निकल रहा होगा। एयर के साथ आयरन तुरंत जो हमारा निकला है कंबाइन करके Fe2O3 तुरंत बना सकता है वापस से, राइट। जो भी इसकी बैलेंसिंग को लगा लेना, तो ये वापस से क्या कर सकता है, Fe कंबाइन करके ऑक्सीजन से Fe2O3 बना लेगा, जिसकी वजह से वापस से हमारी पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा, आयरन की ओर बन जाएगी, जो हमें चाहिए ही नहीं। हमें आयरन चाहिए, आयरन की ओर नहीं चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहानी होती है कि हमको आयरन के फॉर्म में चाहिए तो हम इसको यूज करते हैं। मतलब इसके यूज के थ्रू हमारे लाइमस्टोन के थ्रू, या क्विकलाइम भी कह सकते हो क्योंकि क्विकलाइम लाइमस्टोन वाइस वर्सा वही बन रहा है, उससे लाइमस्टोन क्विकलाइम से बना के फिर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूज करने से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंप्योरिटीज तो हटी जाती हैं, वो तो एक मेन स्टेप है ही है, इंप्योरिटीज हटा रहा है। सेकेंडली ये प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रिवेंट कर रहा है आयरन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से। तो जो हमारा आयरन बनेगा वो ऑक्सीडाइज ज्यादा नहीं होगा आगे। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ये स्टेप था 1573 लिखा था यहाँ पे, राइट। तो 3 स्टेप में यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने आयरन बाहर निकाला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गई थी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, तो सेकेंड स्टेप में हमने CaSiO2, या आप चाहो तो इसकी रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले Fe2O3, जस्ट अ सेकेंड, Fe2O3 रिएक्ट करा सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और इसने बनाया Fe प्लस CO2। ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, CO2 ये क्या है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, याद रखना आप स्टेप्स, ये आप लिख लेना, बल्कि ये इसका स्टेप नंबर 1 है 873 केल्विन में। ठीक है, दिख रहा है ना, Fe प्लस CO2 लिखा है, 873 केल्विन वाला हो गया। 1273 पे क्या होगा, यहाँ पे सिलिकेट बनेगा। सो यहाँ पे आएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और ये रिएक्ट करेगा SiO2 के साथ और ये बना देगा CaSiO2, राइट। अब ये आपको याद होगा कहाँ से आया है, क्योंकि हमने लाइमस्टोन लिया है। CaCO3 रिएक्ट करा पहले ऑक्सीजन से, इसके पहले CaCO3 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। ठीक है, और थर्ड स्टेप में तो कुछ होना ही नहीं है। थर्ड स्टेप में हमारी इंप्योरिटीज अलग सेपरेट और हमारा जो भी हमारा प्योर फॉर्म में आयरन है वो अलग, तो ये दोनों यहाँ पे सेपरेट होते हैं। ठीक है।
एक डेंस है एक लेस डेंसर है, हायर डेंसर है और मोर डेंसर है, एक लेस डेंसर है। तो यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग होल से बाहर आ जाएंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।